हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th से हमारा चैप्टर 5th है जुडिशरी का। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम जुडिशरी जो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि जितने भी पावर है गवर्नमेंट के पास उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उसी में से जो हमारे पास सबसे लास्ट पार्ट आता है जुडिशरी, उसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। जुडिशरी जो जिसका सबसे मेन रोल होता है कंट्री में कि जो लॉज कंट्री में अप्लाई हुए हैं जो लॉ, उनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे ये इंश्योर करना है कि कंट्री का हर एक पर्सन उन लॉज को फॉलो करे, और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे, तो ये कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी डिसाइड करती है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जुडिशरी के बारे में, उसके रोल्स के बारे में देखा कि जुडिशरी क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंट्री में। तो उसी में हमने देखा था कि जो भी सबसे फर्स्ट कि डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, मतलब जो डिस्प्यूट होते हैं दो पर्सन में या दो सिटीजन में या दो गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसके बारे में हमने देखा कि अगर किसी के बीच में आपस में कोई झगड़ा है और वो उसको खुद से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जुडिशरी उनको एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर वो अपने डिस्प्यूट को सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू भी देती है साथ में, अगर कोई क्योंकि पार्लियामेंट का काम होता है लॉज को क्लियर करना, उनको पास करना। ओके, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को अप्लाई करना, और जुडिशरी का काम होता है उन लॉज को मेंटेन करना। तो अगर जुडिशरी को ये लगता है कि कोई कानून ऐसा है, कोई लॉज ऐसे है जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से कंट्री में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दंगे हो रही है, वॉयलेशन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वो उसे हटाने, उस लॉ को हटाने या उसको चेंज करने के बारे में अपने रिव्यू पार्लियामेंट को दे सकती है। नेक्स्ट हमने देखा था अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वोलेट होने से बचाते हैं। ओके, मतलब कंट्री के हर एक पर्सन को 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और कंट्री का हर एक पर्सन सिटीजन उन फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर किसी को ये लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने से उन्हें रोका जा रहा है, तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। साथ ही हमने इसमें देखा था राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 21 में। साथ में इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? दिल्ली में। कब बना था? 26 जनवरी 1950 में। पहले ये फेडरल कोर्ट था इंडिया का 1937 से लेके 1949 तक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बन गया इंडिया का। पहले इसकी बिल्डिंग चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में थी जो पार्लियामेंट हाउस में है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को मूव कर दिया गया था और इसे कहाँ पर बनाया गया था? मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली। और कब बनाया गया था? 1958 में। उसके बाद हमारी आज का मेन जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब जो जुडिशियल सिस्टम होता है, जो कोर्ट होते हैं, जो जजेज होते हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी पर्सन होते हैं, जो भी अथॉरिटी होती है, वो जितना भी काम होता है वो इंडिपेंडेंटली किया जाता है। कोई भी पर्सन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखता है। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ encroached on land belonging to your family. Within his judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge for his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician.
अब यहाँ पर आपको एक सिचुएशन बताई गई है और सिचुएशन में ये बताया गया है कि एक पॉलिटिशियन है, एक राजनेता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इतनी पावर उसके पास है कि वो अपनी पावर का यूज़ करके एक जज को हटा भी सकता है और किसी दूसरे जज को उसकी जगह लगा भी सकता है। ठीक है, तो उसके पास ये पावर है कि वो अगर एक जज ने उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी डिसीजन लिया तो वो उसको उसकी पोस्ट से हटा देगा और उसकी जगह एक ऐसे जज को वहाँ पर अपॉइंट कर देगा, एक ऐसे जज को वहाँ पर लेके आएगा जो उसकी बात को माने और बिल्कुल उसी फेवर में अपना डिसीजन दे जो वो पॉलिटिशियन चाहता है। तो अगर ऐसा होगा और साथ में जो पॉलिटिशियन है वो आपकी फैमिली की जो ज़मीन है उसके ऊपर उसने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, ज़मीन किसी और पर्सन की है लेकिन पॉलिटिशियन पावरफुल है और उसने उस ज़मीन पर कंट्रोल कर रखा है। तो आपस में डिस्प्यूट हो रहे हैं लेकिन पॉलिटिशियन इतना पावरफुल है कि वो अपनी मर्जी से जजेस को खरीद सकता है, उनको हटा सकता है, उनको अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे क्योंकि जो जजेज होंगे वो तो हमेशा, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो काफ़ी पावरफुल है और पॉलिटिशियन के हाथ में है कि वो किसी जज को हटाए या ना हटाए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि जितने भी जज होंगे वो उन पावरफुल पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, जिसकी वजह से जो डिसीजन लिया जाएगा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और पार्शियलिटी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये हमें एक सिचुएशन दी है कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या फील करोगे। आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ज़मीन जो थी वो किसी और पर्सन की थी, लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो इतना पावरफुल है कि उसने उसे खुद का बना लिया। ओके, तो ये गलत है, जो जिसकी चीज़ है उसी के पास होनी चाहिए। तो आप ये सोचोगे कि जो जुडिशरी बॉडी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करे, मतलब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो जो भी डिसीजन लेगी वो लास्ट डिसीजन होगा, कोई भी उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता या कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसके बारे में कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या ज़रूरत होती है और क्या इम्पोर्टेंस होती है वो हम देखते हैं। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन। अगर ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियन है वो सभी जजेस के ऊपर कंट्रोल रखता है तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि कोई भी जज एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते जो बिल्कुल ठीक हो। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि इंडिपेंडेंसी उन जजेस को नहीं दी जाती तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी जजमेंट होंगे, जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो किसके फेवर में होंगे, पॉलिटिशियन के फेवर में होंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन के पास पावर है। ऑल्थो we often hear to rich and powerful people in India trying to influence the judicial process. The Indian Constitution protect against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. तो अगर ऐसा है, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो किसी न किसी वजह से जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो पूरा सिस्टम चलता है, उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है और जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए पावर देता है कि जो जुडिशरी होगी, जो जजेज होंगे, जो कोर्ट होंगे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे। किसी भी दूसरे पर्सन का उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। किसी के पास चाहे कितनी ही पावर हो, जुडिशरी के पास जाकर वो पावर उनकी नहीं चलेगी। वहाँ पर वही डिसीजन लिए जाएंगे जो फेवर में होंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन के फेवर में हो या वो जो सेकंड पार्टी है उसके फेवर में हो। डिसीजन बिल्कुल एकदम ठीक और करेक्ट डिसीजन वहाँ पर लिया जाएगा। किसी की भी पावर जुडिशरी सिस्टम में आकर नहीं चलेगी। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंसी इज द सेपरेशन ऑफ पावर। तो आपने जैसे चैप्टर फर्स्ट में देखा था, सेपरेशन ऑफ पावर में जो की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब उसमें हमने क्या किया था कि पूरी पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी।
लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। जो फर्स्ट दो पार्ट थे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को अप्लाई करना कंट्री में। ये दोनों कभी भी जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जजेस जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी काम करेंगे वो इंडिपेंडेंटली करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं डाल सकता। ओके, कोई भी काम होगा, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, जुडिशरी अपना काम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करेगा, किसी का कोई भी सपोर्ट वहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, जो डिसीजन फेयर होंगे वही डिसीजन लिए जाएंगे, किसी की बात वहाँ पर या अप्रोच वहाँ पर नहीं देखी जाएगी। The court are not under the government and do not act on their behalf. कोर्ट कभी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते हैं और ना ही वो उनके लिए काम करते हैं। कोर्ट जो है उनका अलग सिस्टम होता है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, वो किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। ओके, तो ये जुडिशरी के बारे में है कि जुडिशरी कैसे एक इंडिपेंडेंटली वे में काम करती है, किसी भी सेकंड पार्टी या सेकंड जो ब्रांच है गवर्नमेंट की, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of the government. इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो भी जितने भी जजेस होंगे, मतलब जो जज डिसीजन लेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट के हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, जो भी जज होंगे उनको अपॉइंट करने के लिए कौन जज बनेगा या कौन जज नहीं बनेगा, इसके लिए भी गवर्नमेंट की किसी भी ब्रांच से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं ली जाएगी। अगर ली जाएगी तो बहुत ही कम ली जाएगी, वेरी लिटल इंटरफेरेंस वो कर सकते हैं। अदरवाइज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इलेक्ट करने के लिए, उनको अपॉइंट करने के लिए उनका कोई भी इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस जुडिशरी सिस्टम में नहीं आएगा। वंस अपॉइंटेड ऑफ दिस ऑफिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव ए जज। अगर एक बार एक जज को अपॉइंट कर लिया जाता है, उसको जज बना दिया जाता है, तो उसके बाद उसे उसकी पोस्ट से हटाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंसी बताई गई है जुडिशरी की कि कैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। It is the independence of the judiciary that allow the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जुडिशरी होगी, जो हमारे कोर्ट होंगे, जजेस होंगे, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। कोर्ट का हर एक काम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क होगा, वहाँ पर सेंट्रल रोल, किसी का भी कोई सेंट्रल रोल नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी वहाँ पर किसी भी टाइप की अप्रोच नहीं लगा सकते, कोई भी पावर का यूज़ नहीं होगा वहाँ पर, चाहे कोई लेजिस्लेचर पावर हो या एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो या कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी अपनी पावर को यूज़ करके जुडिशरी के डिसीजन को चेंज नहीं करवा सकते। इट ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर राइट हैव बीन वायलेटेड। साथ में ये भी बताया गया है कि जो कोर्ट होते हैं, जो जुडिशरी सिस्टम होता है, वो एक और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और वो होता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हर एक सिटीजन को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है और साथ ही उनकी सिक्योरिटी भी देता है। अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है या कोई और उनको फंडामेंटल राइट्स फॉलो करने से रोक रहा है, तो उसके लिए वो डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं, अगर उनको रोका जा रहा है, तो उसके लिए हम कोर्ट में जाकर वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। वहाँ पर कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगा और जो भी राइट डिसीजन होगा वही
बताया जाएगा और वो फॉलो भी करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास कि कैसे जुडिशरी एक इंडिपेंडेंटली वे में वर्क करता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए कि जो जुडिशरी सिस्टम है, जजेस होते हैं, कोर्ट होते हैं, वो कैसे इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ना ही किसी लेजिस्लेचर का, ना ही किसी एग्जीक्यूटिव का, ना किसी रिप्रेजेंटेटिव का, ना किसी मिनिस्टर का, ना किसी प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ वही डिसीजन लेती है जो बिल्कुल ठीक होते हैं और उन्हीं डिसीजन को कंट्री में अप्लाई भी करती है। ओके, किसी भी टाइप की कोई भी पावर जुडिशरी में यूज़ नहीं की जाएगी, ना ही किसी भी टाइप की अप्रोच वहाँ पर देखी जाएगी, चाहे कोई कितना ही पावरफुल पर्सन हो या कितना ही रिच पर्सन क्यों ना हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंडिपेंडेंस जुडिशरी के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कोर्ट्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको एक ही कोर्ट मिलेगा। तो क्योंकि इंडिया में अलग अलग टाइप्स के कोर्ट्स हैं, तो वही स्ट्रक्चर कि कैसे इंडिपेंडेंसी जुडिशरी काम करती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से आप इसको बुक से पढ़ोगे और कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।